हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स ऐसे कार्बनिक पदार्थों का समूह है जो कि वनस्पति एवं जांतव ऊतकों में उपस्थित होते हैं और वसीय अम्लों से संबंधित होते हैं। रासायनिक रूप से ये अल्कोहल के एस्टर हैं। अल्कोहल एवं वसीय अम्लों के अलावा कुछ लिपिड्स में फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त क्षारक या जिसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस तथा कार्बोहाइड्रेट्स भी उपस्थित होते हैं। लिपिड्स जल में अघुलनशील और कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं। तो अगर हम लिपिड को साधारण भाषा में बात करें लिपिड्स के बारे में, तो लिपिड्स क्या है? एस्टर्स ऑफ अल्कोहल, एस्टर्स ऑफ अल्कोहल। और वसा तथा वसीय पदार्थों के समूह को लिपिड्स कहा जाता है। लिपिड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सिंपल लिपिड, जिसे सरल लिपिड कहते हैं। दूसरा कंपाउंड लिपिड्स, जिन्हें संयुक्त लिपिड कहते हैं। तीसरा डिराइव्ड लिपिड, जिन्हें व्युत्पन्न लिपिड कहते हैं। डिराइव मीन्स व्युत्पन्न। सरल और संयुक्त से उत्पन्न होने वाले जो लिपिड्स हैं वो कहलाएंगे डिराइव्ड लिपिड्स। और चौथा वैक्सेस या मोम। अब अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें सरल लिपिड की, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर को क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड। वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर। तो हम अगर संरचना बनाएं सिंपल लिपिड की, तो ये इसकी संरचना है। R1 से का अर्थ है यहाँ पे एक वसीय अम्ल जुड़ा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, और उसी के आधार पे उस लिपिड का नाम होगा। ये दूसरा वसीय अम्ल है और ये तीसरा वसीय अम्ल है। तो ये तीनों क्या है? वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स। और इतनी स्ट्रक्चर किसकी है? ग्लिसरॉल की। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? सिंपल लिपिड। सरल लिपिड की संरचना जिसमें ग्लिसरॉल के साथ 3 वसीय अम्ल जुड़े हुए हैं। सामान्यतः इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं। प्राकृतिक वसा व तेलों में उपस्थित वसीय अम्लों में सामान्यतः कार्बन अणुओं की सम संख्या होती है। अब अगर हम कंपाउंड लिपिड्स देखें, दिस वन, संयुक्त लिपिड अगर हम देखें, संयुक्त नाम से पता चल रहा है, जब सरल लिपिड्स के साथ कोई अन्य पदार्थ जुड़ता है तो क्या बनते हैं? कंपाउंड लिपिड्स, सेकंड वन। इसमें फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स अर्थात लिपिड्स के साथ फास्फोरस जुड़ जाएगा। लिपिड्स प्लस फास्फोरस। इसी तरह से इसके अगर हम सेकंड कैटेगरी लें तो वो क्या है? स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स। लिपिड्स के साथ जब स्फिंगोसिन बेस जुड़ता है तो क्या बनेंगे? स्फिंगोलिपिड्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में उपस्थित होते हैं। लिपिड्स के साथ जब स्फिंगोसिन बेस जुड़ेगा, स्फिंगोसिन बेस,
या क्षारक, तो स्फिंगोलिपिड्स बन जाएंगे। अब हम तीसरी कैटेगरीज की देखें तो ग्लाइकोलिपिड्स। नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड्स। और सामान्यतः ग्लूकोज के स्थान पे गैलेक्टोज अधिक उपस्थित होता है ग्लाइकोलिपिड्स में। ये भी इसी की कैटेगरी है स्फिंगोलिपिड्स की, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड्स में भी बेस स्फिंगोसिन ही होता है। और फोर्थ वन है सल्फोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स नाम से पता चल रहा है, लिपिड्स के साथ जब सल्फर जुड़ती है तो क्या बनता है, सल्फोलिपिड्स। अगर हम अब क्विक रिव्यू करें लिपिड्स का, तो लिपिड्स क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल है। वनस्पति ऊतकों में भी उपस्थित होते हैं और जंतु ऊतकों में भी उपस्थित होते हैं, और वसीय अम्लों से संबंधित होते हैं, अर्थात ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल मिलकर लिपिड्स बनाते हैं, सिंपल लिपिड्स। रासायनिक रूप से ये क्या है, एस्टर्स ऑफ एल्कोहल। ये क्या है, एस्टर्स ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहल व वसीय अम्लों के अलावा कुछ लिपिड्स में फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस तथा कार्बोहाइड्रेट्स भी उपस्थित होते हैं। अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें लिपिड्स का, तो 4 कैटेगरीज हैं, सरल लिपिड, सिंपल लिपिड मीन्स सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड, और चौथा वैक्सेस या मोम। ये ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल, ऑल, जिस वर्ड के पीछे और लगा होता है मीन्स वो अल्कोहल है। तो अल्कोहल और वसीय अम्ल जब आपस में एस्टर लिंकेज बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, सरल लिपिड। तो ये ग्लिसरॉल की संरचना, उसमें R1, R2, R3 3 फैटी एसिड्स जुड़े हैं, तो ये संरचना किसकी है, सरल लिपिड की। अगर एग्जाम में आपको सिंपल लिपिड्स की स्ट्रक्चर बनानी आती है तो आपको यही ही बनानी है, क्योंकि R1, R2, R3 कोई भी फैटी एसिड यहाँ पे जुड़ सकता है, और सामान्यतः ये सेम ही होते हैं तीनों, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स। अब अगर हम संयुक्त लिपिड देखें तो संयुक्त लिपिड का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, फास्फोलिपिड्स। लिपिड्स के साथ फास्फोरस जुड़ जाएगी। स्फिंगोलिपिड्स, लिपिड के साथ स्फिंगोसिन बेस जुड़ेगा। ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे। और सल्फोलिपिड्स, लिपिड्स के साथ सल्फर जुड़ेगी। तो ये हो गए संयुक्त लिपिड। तीसरा जो कैटेगरी है वो है डिराइव्ड लिपिड्स या व्युत्पन्न लिपिड्स। तो व्युत्पन्न लिपिड्स में क्या आ गए, फैटी एसिड्स। हम विस्तार से पढ़ेंगे फैटी एसिड्स के बारे में। मुख्यतः संतृप्त वसीय अम्ल, जिसको कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। और विशेष रूप से हम ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में भी बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वसीय अम्ल हैं और हृदय संबंधी रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो है वैक्सेस, मोम। पौधों की पत्तियों और मैमल्स की स्किन इसलिए चमकदार दिखाई देती है क्योंकि बाहरी जो आउटरिंग कवरिंग है, चाहे वो वनस्पति उत्तक हो चाहे जंतु उत्तक हो, उसमें वैक्स उपस्थित होती है। तो वैक्स के बारे में हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे कि वैक्स में क्या क्या उपस्थित होता है। तो इसमें लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं। मीन्स
लंबी श्रृंखला वाली अल्कोहल के साथ लंबी श्रृंखला वाले ही वसीय अम्ल जुड़ के वैक्स बनाते हैं, जो कि पौधों की पत्तियों को और मैमल्स की या इंसानों की त्वचा को चमक प्रदान करते हैं, क्योंकि उसमें वैक्स उपस्थित होती है। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेजर जो बायोकेमिस्ट्री में हमें ध्यान देना है वो देना है हमें स्ट्रक्चर्स पे। तो अभी आज तो हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाई है सिंपल लिपिड्स के, कल हम संयुक्त लिपिड की, डिराइव्ड लिपिड्स की और वैक्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी संरचना पर आधारित हैं कि ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ जाएगा, फिर फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा, बेसेस जुड़ जाएंगे और उनके नाम परिवर्तित होते जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये बहुत सरल लगा होगा और आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू।